प्रथम वर्ष शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसमें हमारी तीसरी इकाई चल रही है। उसमें हमने महान दार्शनिकों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने अरविंद घोष के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में मीरा अल्फासा, जो कि उसके जीवन परिचय, उनके शिक्षा दर्शन, उनके जो भी इन्होंने जो शिक्षा जगत में योगदान दिया, उन सभी के बारे में हमने विस्तारित रूप से अध्ययन किया। आज हम उनके ही आगे जो उन्होंने टॉपिक दिया कि मीरा अल्फासा के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए, एक शिक्षक का दर्जा कैसा होना चाहिए। क्योंकि जो भी शिक्षा होती है या शिक्षा प्रणाली या शिक्षा जगत एक शिक्षक पे टिकी होती है। आप कितनी भी अच्छी योजना क्यों न बना लो, लेकिन उस योजनाओं को, उन ज्ञान को, उन शिक्षाओं को हस्तांतरित कौन करता है, प्रेषित कौन करता है? एक शिक्षक ही करता है। एक शिक्षक के ऊपर डिपेंड होता है कि उस जो भी उसको मैटेरियल दिया गया है, जो भी पुस्तक बना के दिए भारत सरकार ने या राजस्थान सरकार ने, उस किताब को, उस किताब के अंदर जो चीज़ें दे रखी है, वो शिक्षक बच्चों को कहाँ तक, किस स्तर तक पहुँचाता है। नहीं तो कई बार क्या होता है, वो एक पुस्तक में जो भी ज्ञान दे रखा होता है, वो ज्ञान पुस्तक बन के ही रह जाता है। उस ज्ञान से, उस पुस्तक से वो ज्ञान बच्चों के अंदर मतलब कैसे जाना है, और वो जाने मतलब कि पहुँचाने का कार्य शिक्षक ही करता है। तो आज हम मीरा अल्फासा के अनुसार उस समय उन्होंने शिक्षक के बारे में क्या राय दी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज नाम हो गई है 21 कक्षा BSTC फर्स्ट ईयर, जिसे शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। प्रकरण रहेगा मीरा अल्फासा के अनुसार शिक्षक। मीरा अल्फासा के अनुसार शिक्षक मतलब इन्होंने शिक्षक के बारे में क्या बताया। पढ़ाने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। कल है रक्षाबंधन, तो सबसे पहले तो मैं सभी बहनों को इस रक्षाबंधन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार में खुश रहो, आप अपने लाइफ में जो आप ड्रीम्स देखते हो, सपने देखते हो, वो सब प्राप्त हो, और इसी तरह से ये त्यौहार बनाते रहो। तो मैं अग्रिम रक्षाबंधन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मीरा अल्फासा के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए, उसके बारे में देखेंगे। मीरा अल्फासा के अनुसार शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मीरा अल्फासा के अनुसार ही क्या, आज के समय में भी एक शिक्षक की जो स्थिति होती है या शिक्षक की जो भूमिका होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। समाज में हर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, कुछ सरकारी काम कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट में कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन सभी को मिलाकर अगर अच्छी पोजीशन किसी की है या सबसे ऊंचा दर्जा या सम्मानित जो पद है, वो है एक शिक्षक का। क्योंकि शिक्षक से ही कोई इंजीनियर बनता है, कोई अपने ट्रेन का ड्राइवर बनता है, कोई राष्ट्रपति बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई स्कूल चलाता है, कोई कॉलेज चलाता है। तो ये सभी एक शिक्षक के द्वारा दिए गए ज्ञान से ही वो बनते हैं। तो शिक्षक का जो दर्जा होता है वो सर्वोपरि होता है। और प्राचीन काल से हम कहते आए कि गुरु गोविंद दोई करे काको लागे पाए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु का जो दर्जा है वो भगवान तुल्य माना जाता है। एक गुरु अपने बच्चों को, शिक्षार्थी को, माना है कि अच्छा डॉक्टर भी बना सकता है और
और अच्छा डॉक्टर बन सकता है, यानी दोनों उसके ऊपर होता है। और एक अच्छा शिक्षक अच्छा ज्ञान ही देता है। मेरा भाषा के अनुसार शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक के अभाव में बालक का सर्वांगीण विकास एवं समग्र विकास संभव नहीं हो सकता। शिक्षक की भूमिका को अल्फासा द्वारा एक पथ प्रदर्शक के रूप में स्वीकार किया गया है, यानी शिक्षक एक पथ प्रदर्शक होता है। शिक्षक एक पथ प्रदर्शक होता है। यानी सभी शिक्षार्थियों को उसको पद यानी उसको रास्ता दिखाने वाला कौन होता है? एक गुरु होता है, एक शिक्षक ही होता है। वही लक्ष्य की ओर जाने का रास्ता बताता है और हर तरह से उद्देश्य की पूर्ति भी वही करवाता है। इस भूमिका को एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है कि एक बालक प्रथम बार योगासन एवं ध्यान की क्रिया संपन्न कर रहा है। इस कार्य में शिक्षक की उसकी सहायता करनी चाहिए। यानी जो भी आप जैसे एक उदाहरण द्वारा हम समझ सकते हैं कि एक बच्चा योगासन कर रहा है, वो योगासन बच्चे एक शिक्षक के द्वारा शिक्षक की सहायता से की जाए तो शायद वो अच्छे से कर सकता है। इसके लाभ बता उसे योगा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। योग एवं ध्यान में आने वाली समस्याओं का समाधान करना चाहिए। योग एवं ध्यान से संबंधित विविध तर्कों का उत्तर देना चाहिए। समय समय पर छात्र की उपलब्धि की समीक्षा भी करनी चाहिए। आज के समय में भी हम योग शिक्षा को एक महत्वपूर्ण कार्य मानते हैं और महत्वपूर्ण कोर्स मानते हैं। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी भी योग शिक्षा पर मतलब कि योगदान दे रहे हैं, योग शिक्षा पर जोर दे रहे हैं। 21 जून को हम हर वर्ष योग दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि योग आज के समय में इतना जरूरी क्यों हो गया है कि हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त होता है और जो व्यक्ति शरीर से अस्वस्थ होगा तभी वो हर कार्य अच्छे से करेगा। क्योंकि अरुण ने भी कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जिसका मस्तिष्क स्वस्थ है तो वो अच्छे से कार्य कर सकता है। उसकी विचारधारा है, उसकी कल्पना शक्ति, उसकी तर्क शक्ति, उसकी हर तरह की जो सोच होती है वो अच्छी होती है। और जो व्यक्ति शरीर से अस्वस्थ है तो उसका जो दिमाग है, बुद्धि है, वो भी अस्वस्थ रहेगी। इसलिए शरीर से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, तभी वो अच्छे से कार्य कर सकता है। और जिस देश की युवा पीढ़ी और युवा वर्ग अगर स्वस्थ होंगे उस देश की और तरक्की होगी, विकासशील की ओर जाएगा। क्योंकि इस देश को युवा पीढ़ी की जरूरत है, युवा वर्ग की जरूरत है। इसलिए मेरा अल्फाजा ने योग पर ज़्यादा मतलब कि जोर दिया है कि योग करना चाहिए और इसमें टीचरों को उसकी हेल्प करनी चाहिए। इस प्रकार मेरा अल्फाजा के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक पथ प्रदर्शक के रूप में, सुविधादाता के रूप में, निर्देशकर्ता के रूप में, परामर्शदाता के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में, समस्या समाधान करने वाले के रूप में तथा जिज्ञासा शांत करने वाले के रूप में होनी चाहिए। इस तथ्य से ये स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षक के अभाव में बालक का कोई भी विकास सफल नहीं हो सकता है, संपन्न नहीं हो सकता। विकास तभी संभव है जब वो किसी शिक्षक का सहारा लेगा, शिक्षक की सहायता लेगा। क्योंकि शिक्षक की सहायता से ही बालक अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है, बालक अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है, लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। बिना शिक्षक के या बिना उनकी सलाह से, बिना उनकी सहायता से हम किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते या किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसलिए शिक्षक की भूमिका आज के युग में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सम्मानजनक है। क्योंकि शिक्षक द्वारा ही छात्र के उपलब्धि स्तर पर अधिगम की समीक्षा की जाती है। तो यह थी शिक्षक की एक भूमिका। शिक्षक शिक्षार्थी के रूप में, एक मित्र के रूप में काम करता है, पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है, एक सलाहकार के रूप में कार्य करता है, एक सहायक के रूप में काम करता है, हर तरह से उसकी हेल्प करता है। तो शिक्षक की भूमिका समाज में महत्वपूर्ण है, समाज में। आज के वीडियो में इतने पढ़ेंगे, अगले